आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस या हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट जो प्रेजेंट पहली बात हम लोग किसको पढ़ेंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल सिंपल या फिर हम क्या कर सकते हैं? इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये है प्रेजेंट सिंपल कह लीजिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लीजिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिए कि पहले हम लोग हिंदी से इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम लोग इसको पढ़ते हैं ट्रांसलेट करने के, तो इसकी पहले पहचान क्या होती है? क्या पहचान पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि यदि क्या होती है? यदि हिंदी वाक्य के अंत में ठीक है, क्या है? ता, ते और ती के बाद के बाद ठीक है, हो और है के बाद ठीक है, हो और हूँ आ जाए, आ जाए ठीक है। तो उसे प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। अब देखिए, जो बच्चे लोग कर्सिव में नहीं समझ पाते हैं उनको प्रेजेंट की स्पेलिंग है PRESENT। प्रेजेंट INDEFINITE। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्पेलिंग बच्चों TENSE। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते समय ये हमें ध्यान रखना है, इसकी जो पहचान है, पहचान सिंपली ये है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाए? ता, ते और ती ये आ जाए ठीक है। ता, ते, ती इसमें से कोई एक आए, उसके बाद ये आ जाए, है, हो और हूँ ये आ जाए बच्चों। ये आने के बाद क्या हो? आ जाए, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। हमें सिंपल बात ये रखनी है ध्यान में, क्या रखनी बच्चों? देखिए, पहले क्या आना चाहिए ये देख लीजिए। पहले बच्चों आना चाहिए ता, ते और ती, एक बच्चों ये हो ठीक है। इसके बाद बच्चों दूसरा जो बात कर रहे हैं हम लोग, फिर प्लस में पीछे क्या आना चाहिए? पीछे बच्चों आना चाहिए है, हो और हूँ। एक इसमें से आना चाहिए, एक इसमें से आना चाहिए, तीन में से एक आना चाहिए और इन तीन में से एक आना चाहिए। जब एक इसमें से और एक इसमें से आ जाएगा तो उसको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि जो हिंदी में वाक्य लिखा आएगा वो प्रेजेंट सिंपल में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
आएगा। जैसे उदाहरण ले देखिए, अब हम लोग उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, राम विद्यालय जाता है। ठीक बच्चों, आगे देखिए, मोहन मोहन खाना खाता है। ठीक है, और आगे देखिए, वे लोग क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, और मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब देख लीजिए बच्चों, अब हम लोग एक एक करके सारे जो एग्जाम्पल हैं जो हमने दिए हैं, पहले हमने ये रखा पहचान। पहले हमने क्या पहचान में बच्चों तरीका लिखा कि हमारी पहचान क्या होनी चाहिए। पहचान पहचान में हमने दो चीज बता दिया कि एक तो इसमें से होना चाहिए और एक इसमें से। ठीक है, ये हमारी पहचान है कि एक ता ते और ती में से और एक है हो हु में से, इन तीनों में से एक, इसमें से एक और इसमें से एक होना चाहिए। अगर वे दोनों मिल जाते हैं किसी वाक्य के अंत में, कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंत में इन दोनों में से एक मिल जाता है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे। अब आगे आगे कि हमने देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। तो बच्चों अब देखिए कि जो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा है, फर्स्ट सेंटेंस में बच्चों आया है ता। देखिए, ता आया, उसके बाद क्या आ गया, है आ गया। सेकेंड सेंटेंस में देखिए बच्चों क्या हो रहा है, सेकेंड सेंटेंस देखिए, सेकेंड सेंटेंस में बच्चों आया है, फिर उस सेकेंड में भी ता है आ गया। थर्ड में देखते हैं, ठीक है, थर्ड में देखिए, थर्ड में बच्चों ते आया है, क्या है, ते, फिर आया बच्चों है। ठीक है, थर्ड में। और फोर्थ में देखिए बच्चों, फोर्थ में क्या आया है, फोर्थ सेंटेंस में देखिए आया है ता प्लस हूं। ये देखिए, तो ये पहचान है। जैसे ता ते ती, जैसे अब ती नहीं आ रहा तो एक ती का सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं। और जैसे आप कहोगे कि कई बच्चे कहेंगे जैसे रमा खाना बनाती है। मान लीजिए हमारा कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 5 है। तो अब जब सेंटेंस नंबर 5 में आप लोग देखोगे तो बच्चों ती आया है, ती के बाद क्या आया है, हाय आया है। ठीक, ये देखिए हमारा है। अब अगर मैं कोई आपसे पूछे या अपने को सिर्फ पहचानना है कि कैसे हम लोग, कोई सेंटेंस हमें दिया है तो कैसे हम ये पता लगाएंगे कि वो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट सिंपल में है, या किसी दूसरे टेंस में है। तो पहले हमें ये ध्यान देना है कि ता ते ती में से एक, और इसके बाद है हो और हूं में से एक, अर्थात इन दोनों में से एक आना चाहिए। ठीक है, फिर से देखो, इन दोनों में से एक बच्चों इसमें से और एक इसमें से, दोनों में से एक आना चाहिए। ठीक है, जब दोनों में से एक आ जाएगा तो ये 100% क्लियर हो जाता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे हम लोगों ने पहला सेंटेंस देखा, पहले सेंटेंस में आया है ता, उसके बाद है आ रहा है। ठीक है, सेकेंड जो सेंटेंस में सेम आ जा रहा है, थर्ड सेंटेंस में ते है फिर है आ रहा है, फोर्थ जो सेंटेंस है ता आ रहा है प्लस हूं आ रहा है, और फिफ्थ जो सेंटेंस है उसमें ती है प्लस है। तो इस तरह से भी, इस तरह से बच्चों जब अपने इस तरह से सेंटेंस आएंगे
देखिए हम इसको बात करें, इसकी इसकी और ये लास्ट वाले की, ताहू ती है, ये जब ऐसा आएगा तो ये पहचान होती है, किसकी पहचान होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। और इस आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट सिंपल या सिंपल इंडेफिनिट टेंस है। अब बच्चों एक चीज, एक नियम बताने से पहले अगला जो नियम है प्रेजेंट का, इसमें बता देते हैं कि इंग्लिश में बच्चों, इंग्लिश में जितनी भी बच्चों क्या होती है? वर्ब, वर्ब ये बच्चों हमेशा प्लूरल में होती है, PLURAL। जितनी भी सभी इंग्लिश की बच्चों क्या होती है? सभी वर्ब किस में होती है बच्चों? प्लूरल में होती है। प्लूरल का मतलब होता है बच्चों बहुवचन, बहुवचन। सारी क्रियाएं क्या होती हैं? बहुवचन। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि जब हम लोग एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें बच्चों कर्ता होता है, क्रिया होती है और कर्म होता है। लेकिन सारे कर्ता जो होते हैं बच्चों, सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, सारे बच्चों जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? बहुवचन नहीं होते हैं। बहुवचन क्या होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। होते हैं क्योंकि उसमें से कुछ क्या होता है बच्चों? कुछ तो क्या होते हैं? कुछ एक वचन होते हैं, एक वचन, और कुछ बच्चों क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। ठीक है। लेकिन कर्ता में बच्चों जो सब्जेक्ट होता है, इसमें ये नियम है कि कुछ कर्ता जो है वो एक वचन होंगे और कुछ क्या होंगे? बहुवचन होंगे। लेकिन क्रिया में क्या हो गया बच्चों की सारी क्रिया जितनी भी इंग्लिश में क्रिया होती है वो क्या होती है? बहुवचन में होती है। अब हमारे साथ परेशानी ये आ गई कि अगर मैं कर्ता बच्चों क्या है? कर्ता एक वचन है जब, तो उसके साथ बच्चों क्रिया बहुवचन नहीं लगेगी। ठीक है। क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया लगती है और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया लगती है। देखिए इधर क्या है, लिख के बता रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट बच्चों, सब्जेक्ट की स्थिति बता दें, सब्जेक्ट अगर में एक वचन है बच्चों, सिंगुलर, सिंगुलर है क्या बच्चों? सब्जेक्ट अगर में सिंगुलर है, सिंगुलर का अर्थ क्या होता है? एक वचन। अगर में कर्ता, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कर्ता। ठीक है। अगर में कर्ता एक वचन है तो बच्चों जो क्रिया होगी ना, यहां पर देखो, जो क्रिया होगी बच्चों, यहां पे क्या लिखेंगे? क्रिया। तो क्रिया में बच्चों क्या है? सिंगुलर ही होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंगुलर, अर्थात एक वचन होना चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि अगर में कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। सेकेंड बच्चों इसमें कंडीशन आ जाती है, सेकेंड सेकेंड कंडीशन ये है, यदि जो कर्ता, कर्ता क्या हो बच्चों? बहुवचन। बहुवचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? PLURAL, प्लूरल। अगर में कर्ता बहुवचन है तो क्रिया क्या होगी? जो क्रिया है वो भी क्या होनी चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। ये तो हम लोगों को जो बच्चों एक जो बात करनी है कि हमें पता है कि क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है, क्रिया जो है वो हमेशा बहुवचन है। यदि कर्ता बहुवचन है तब तो हमें कुछ करना नहीं है, क्रिया जैसी की है वैसे ही लिख दो। और यदि कर्ता एक वचन है तो बच्चों इस क्रिया को, जो क्रिया कैसी हमेशा रहती है बच्चों?
क्रिया देखिए हमेशा बहुवचन में रहती है। किस में रहती है? बहुवचन में। इस क्रिया को बच्चों हमें क्या है, एक वचन बनाना पड़ेगा। एक वचन। हमें पता है कि बच्चों क्रिया हमेशा इंग्लिश में जितनी भी क्रिया आती है वो क्या होती है, बहुवचन में होती है। लेकिन जो कर्ता होते हैं, कर्ता दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वचन जो होता है, नंबर, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत की क्रिया हमेशा बहुवचन में नहीं होती है। इंग्लिश की क्रिया क्या होती है कि वो हमेशा बहुवचन में होती है। इंग्लिश की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है? इंग्लिश की जो क्रिया है, ठीक है बच्चों, क्रिया, या इंग्लिश की हम लोग कह सकते हैं वर्ब। इंग्लिश की जो क्रिया होती है वो हमेशा बहुवचन में होती है। लेकिन कर्ता क्या होता है? कर्ता दोनों में होता है, एक तो एक वचन में भी होता है और बहुवचन में। जब क्रिया बहुवचन रहेगी तब तो कर्ता को कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं कर्ता बहुवचन है तो क्रिया जैसी है वैसी की लगा दो। लेकिन अगर मैं कर्ता एक वचन हुआ तो फिर इस बहुवचन जो क्रिया है, ये बहुवचन क्रिया, इस बहुवचन क्रिया को हम किस में बनाना पड़ेगा? एक वचन में बनाना। ठीक है, ये अगर मैं नहीं करोगे, अगर मैं एक वचन में नहीं बनाए तो फिर पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखिए कैसे, हम लोग एक सिंपल उदाहरण देखते हैं। जैसे इधर मान लीजिए बच्चों, ठीक है, इस सेंटेंस में बच्चों इधर क्या है, जो वर्ब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दोनों बच्चों बहुवचन में है, बहुवचन में आएंगे। इधर बच्चों क्या है, जो जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है बच्चों, ये वर्ब, ये एक वचन में है। ठीक है, इधर क्या है, एक वचन में है। जैसे देखिए, राम विद्यालय जाता है। ठीक है, पहली बात है। और देखिए इधर सेंटेंस देखिए, वे लोग, वे लोग विद्यालय जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए पहली बात कि हम सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये टेंस कौन सा है। देखिए, ता है आ गया, हमने कह दिया था कि ता ते ती के बाद है हो हूं आ जाए तो प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर ते है आ गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस फिक्स हो गया। अब यहाँ पे हमें ये पहचानना है, देखिए यहाँ पे राम है तो राम एक वचन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वे लोग है, वे लोग क्या हो गया, बहुवचन। तो वे लोग को इंग्लिश में बच्चों हम लोग दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे। अब इसके बाद हम लोग क्या है, कर्ता लगा दिए, कर्ता के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, क्रिया। तो जाना की स्पेलिंग क्या हो गई, गो। अब देखिए ये भी बहुवचन है, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब देखिए यहां पर क्या सबसे बड़ी बात आई कि जो कर्ता है ये क्या है, ये बच्चों कर्ता बहुवचन है, बहुवचन है, और क्रिया पहले से ही क्या है, बहुवचन है। दोनों बहुवचन है। देखिए कर्ता भी एक वचन है, बहुवचन है, और क्रिया भी बहुवचन है। जब दोनों बहुवचन है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए इसके साथ क्या होता है। अब यहाँ पे बच्चों, अब हम लोग लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा राम, राम, यहाँ पे हमने लिख दिया गो,
और यहाँ पर हमने लिख दिया स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या हुई, परेशानी क्या हुई बच्चों। परेशानी ये हुई कि कर्ता एक वचन है। कर्ता कैसा है, एक वचन है। क्रिया बच्चों क्या है, बहुवचन है। यहीं पर बच्चों हो गया दिक्कत, क्योंकि ये कह रहा है कि कर्ता एक वचन है। इंग्लिश में या हिंदी के ग्रामर आप जब भी पढ़ोगे तो उसमें एक बात आती है कि यदि क्रिया एक वचन है, क्रिया एक वचन है तो कर्ता भी एक वचन होना चाहिए। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया हमेशा एक वचन होनी चाहिए, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया हमेशा हमेशा बहुवचन होनी चाहिए। अगर भी इसमें से दोनों कोई गलत हो जाता है, सिंपल बात यह है कि बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया लगेगी और एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया लगेगी। लेकिन यहां पर अपने क्या हो गया, गलत हो गया बच्चों। क्रिया अपनी क्या है, बहुवचन में, जबकि कर्ता क्या है बच्चों, एक वचन में। इसको बनाने के लिए बच्चों, क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हम लोग बच्चों एक फार्मूला बनाते हैं। वो फार्मूला इंग्लिश में कहते हैं कि क्रिया के साथ, या तो क्रिया के साथ बच्चों यस लगा दो, या बच्चों ई यस लगा दो। अगर में क्रिया के साथ हम लोग यस और ई यस लगा देंगे तो जो ये वचन, ये बहुवचन है, ये क्या हो जाएगी, एक वचन हो जाएगी। क्या हमें लगाना, फिर से देखिए यहाँ पे बता रहे बच्चों, हमने क्या किया कि क्रिया के साथ बच्चों जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया को इंग्लिश में बच्चों वर्ब बोलते हैं, वर्ब के साथ बच्चों एस या ई एस लगा देंगे बच्चों, तो ये क्या होती है, एक वचन बन जाएगी। बहुवचन से क्रिया क्या बन जाएगी, एक वचन बन जाएगी। ठीक है, बहुवचन से क्रिया क्या है, एक वचन में चली जाती है। अब इस सेंटेंस को देखिए, हम कैसे इसको एक वचन बना दें। अब इस सेंटेंस को हम लोग दोबारा लिखते हैं। दोबारा में देखिए हमने लिखा राम, राम गोज टू स्कूल। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जो बच्चों वो, अब यहाँ पे जो कर्ता है बच्चों, ये क्या है, कर्ता एक वचन है, एक वचन। और अब क्रिया भी बच्चों क्या हो गई, एक वचन हो गई। दोनों एक एक वचन हो गए। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था कि कर्ता एक वचन था और क्रिया बहुवचन थी। नीचे वाले सेंटेंस में ये हो गया कि कर्ता एक वचन हो गया और क्रिया भी एक वचन हो गई। अब हम लोगों को सिर्फ ये सीखना है बच्चों कि कब हम, क्योंकि हमारे पास दो चीजें लगानी है। हमें ये पता चल गया है कि जो क्रिया बहुवचन है उस क्रिया को एक वचन में लाने के लिए हमें दो वर्ड लगाना है, एक तो यस लगाना है या ई यस लगाना है। सिर्फ हमें यही पता करना है कि कब यस लगाना है, कब ई यस लगाना है। देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे पहला हमें बता रहे हैं कि बच्चों ई यस कब लगेगा। ठीक है, इधर एक साइड में हम लोग उदाहरण लिखेंगे, एक साइड में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, जब बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बच्चों ही, सी, इट, बच्चों नेम। नेम में ध्यान रखना बच्चों कि एक नाम होना चाहिए। कितना, एक नाम केवल, क्योंकि एक के बाद क्या होता है, बहुवचन। और कोई भी चीज बच्चों ऐसी जो एक हो, सिंगुलर, जैसे एक गाय हो गया, एक कुत्ता हो गया, एक भैंस हो गया, भैंस हो गई, ऐसी चीज ये हो बच्चों। और जो बच्चों क्रिया हो,
जो वर्ब हो, वर्ब के पीछे बच्चों क्या आना चाहिए? यस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड। ठीक है, दो कंडीशन हमारे सामने हो चुकी है कि सब्जेक्ट बच्चों ही, सी, इट, नेम। नेम में ध्यान रखना कि हमेशा एक नेम होना चाहिए, या फिर कोई सिंगुलर हो। सिंगुलर में समझ लीजिए जैसे क्या होगा बच्चों, कोई चीज एक हो, कोई एक चीज हो, कोई एक वस्तु, एक वस्तु। जैसे हमने लिख दिया गाय, कुत्ता, ठीक है, लड़का, किसान। ये कितना होना चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि सिर्फ एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक वचन बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, और जो क्रिया है, क्रिया के पीछे इनमें से कोई एक वर्ड आना चाहिए, इसमें से कोई एक। तो उसके साथ बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, ध्यान रखना, जब ऐसा हो जाएगा बच्चों तो उसके साथ हम लोग बच्चों ई एस लगाएंगे। तो बच्चों हम लोग ई एस लगाएंगे, ई एस। अब देखिए कैसे लगाएंगे ई एस। हमने लिखा जैसे बच्चों पहला सेंटेंस जो हमने लिखा था, राम विद्यालय जाता है। ठीक है, अब पहली बात ये हमें पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। ये हमें पहचान में आ गया कि ता है, ता के बाद है आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना कि सबसे बच्चों जब हम लोग टेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है, कर्ता के बाद बच्चों हमें क्या है, क्रिया लिखनी है, और क्रिया के बाद हमें कर्म लिखना है। राम विद्यालय जाता है, तो हमने लिखा यहाँ पे राम, राम। अब ध्यान रखना कि राम क्या है बच्चों, एक वचन है, एक वचन है। और राम क्या है बच्चों, ये क्या है, नाम है। ध्यान बच्चों, राम क्या है, पहली बात है कि हमें राम है, राम एक नाम है, और ये एक वचन है। फिर बच्चों हमने जाना कि स्पेलिंग, ये हमारी क्रिया हो गई, इधर की हमने स्पेलिंग लिखा को। अभी बच्चों जो राम है एक वचन है, और जो क्रिया है ये बहुवचन है। ठीक है, हमें इसको एक वचन में बनाना है। जो गो है, गो को हमें एक वचन में बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम मिलाते हैं। हमने कहा देखिए हमारा नाम आ गया, ठीक है, ध्यान से देखिए नाम आ गया। क्या नाम है बच्चों? राम एक नाम आ गया। ठीक है, और क्रिया के पीछे बच्चों देखो ओ आ गया, ये क्रिया के पीछे ओ, अर्थात दोनों में से हमारा एक एक मिल गया। क्या मिला बच्चों? एक तो हमें नाम मिल गया, और बच्चों एक हमें क्या मिल गया, ओ मिल गया। और हमने कह दिया कि जब दोनों में से एक एक हमें मिल जाए, अर्थात कर्ता में से भी एक मिल जाए और क्रिया में से भी एक मिल जाए, तो बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब बच्चों यहां पे क्या कर देंगे, ई एस। अब बच्चों क्रिया क्या हो गई, पहले क्या थी, बहुवचन। पहले क्रिया क्या थी बच्चों, बहुवचन। और जैसे ही बच्चों हमने ई एस इसमें ऐड किया, क्रिया क्या हो गई, एक वचन। ठीक है, क्रिया हमारी एक वचन हो गई। कैसे क्रिया एक वचन? अब हमें दिमाग में ये संशय रहेगा कि हमने ई एस कैसे लगाया। तो हमें ये बात ध्यान देनी है कि ई एस तब लगेगा जब हमें कोई एक वचन हो, और क्रिया के बीच पीछे यस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ, जेड, इसमें से कोई एक आ जाए। इसमें से अगर में एक आ गया तो हम लोग ई एस लगाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो गया, ईएस लग गया, आगे हम लोग लगा देंगे टू स्कूल। ठीक है, एक सेंटेंस हमारा हुआ राम विद्यालय जाता है। अगला दूसरा करके हम लोग देखते हैं बच्चों। दूसरा देखिए बच्चों, हमने लिखा, देखिए अब लिखा हमने वह गेंद पकड़ता है। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों हमें ता आ गया, ता के पीछे है आ गया। तो पहली बात ये हमें क्लियर हो गई कि ये कौन सा टेंस है बच्चों, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक बच्चों, अब हमने कहा बच्चों वह गेंद पकड़ता है, तो यहाँ पर लड़का है, वह की स्पेलिंग बच्चों ही होती है। क्या होती है, ही। अच्छा बच्चों ये एक वचन है, क्या है, एक वचन है। वह क्या एक वचन है। पकड़ना की स्पेलिंग बच्चों ये क्रिया है, पकड़ना की स्पेलिंग बच्चों कैच होती है, कैच। अभी ये क्या है बच्चों, बहुवचन है, बहुवचन है। हमें ध्यान रखना है बच्चों कि हमारा कर्ता क्या है, एक वचन है, और बच्चों जो क्रिया अभी चल रही है ये बहुवचन में चल रही है। हमें बनाना क्या है बच्चों, क्रिया को एक वचन में बनाना है बच्चों। अब हम उधर चलते हैं उस साइड में, इस साइड में देखते हैं बच्चों पहला हमें क्या मिल गया। अब देखिए पहला बच्चों हमें ही मिला, ठीक है, कर्ता हमें ही मिल गया। क्रिया के पीछे बच्चों जो को हमें सी एच मिल गया बच्चों, क्रिया के पीछे हमें क्या मिल गया, सी एच, ही और सी एच ये दोनों मिल गया। और हमने पहले नियम में बता दिए हैं कि एक इसमें से, सब्जेक्ट में से कोई एक और वर्ब के पीछे इसमें से कोई एक मिल जाए तो हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। ठीक है, फिर से देखो मतलब हम क्या लगाएंगे बच्चों, ईएस लगाएंगे। अब बच्चों हमें मिला क्या है, एक तो ही मिल गया बच्चों, देखो हमें क्या मिला बच्चों, एक ही मिला, अब प्लस हमें क्या मिला, सी एच मिला। ये दोनों मिल गया तो बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ईएस लगा देंगे, कैच ए बॉल, ए बॉल। जैसे ही बच्चों हमने ईएस लगाया क्रिया में, क्रिया के पीछे हमने ईएस लगाया बच्चों, तो ये बहुवचन से क्या हो गई बच्चों, एक वचन में हो गई। ठीक है, ये एक वचन हो गई। देखिए बच्चों सिंपली से धीरे धीरे पढ़ना है, इसमें सारे टेंसों में ये टेंस थोड़ा सा कठिन रहता है, क्योंकि हमें ये पता करना रहता है कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पर ई एस लगेगा, कहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। तो हम आपको दोबारा ये बता रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट में से कोई एक हो, ठीक है, सब्जेक्ट में से कोई एक हो और क्रिया के पीछे इसमें से कोई एक हो, तो 100% मतलब क्या लगेगा, ई एस लगेगा। अगर भी इसमें से दोनों में से कोई एक न मिले तब क्या लगाएंगे बच्चों, हम लगाएंगे केवल यस लगाएंगे। अब देखिए फिर से हम बता रहे हैं, अब देखिए बच्चों इसमें हम लोग आपको बता रहे हैं, अब जैसे हमने बोल दिया वह, एक हो गया। चलिए अब हम लोग बच्चों अगला जो नियम पढ़ रहे हैं, अगला बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है कि ई एस कहाँ लगेगा, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा ई एस कहाँ लगेगा।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि यस कहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे यस कहाँ पे लगेगा। इसकी जो कंडीशन बच्चों है, जो करता है, जो हम लोग करता पढ़ रहे हैं बच्चों, ये क्या होना चाहिए बच्चों? ही सी इट नेम। नेम बच्चों हमेशा एक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर में हम कह सकते हैं बच्चों नाउन। क्या होना चाहिए? नाउन। एक वचन होना चाहिए, एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा होनी चाहिए। और बच्चों अब देखना इंपॉर्टेंट, जो बच्चों वर्ब है, जो बच्चों वर्ब है, वर्ब के अंत में, के अंत में, ठीक बच्चों, क्या? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, यक्स, ओ, जेड, क्या होना चाहिए बच्चों? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चाहिए। अभी तक बच्चों हम क्या लिख रहे थे कि ये दोनों होना चाहिए। जब दोनों आएगा तो बच्चों दो ई एस दोनों लगेंगे, ई भी लगेगा, एस भी लगेगा। और जब केवल ई आए, ये ध्यान रखो बच्चों, क्या है? ये देखो, ये केवल ये, केवल कर्ता आए, मतलब या तो ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, एक नाम आ जाए, या कोई ऐसी संज्ञा आ जाए जो एक वचन हो, लेकिन ये नहीं आए, ये नहीं आना चाहिए बच्चों किसी भी हालत में। क्रिया के अंत में ये नहीं आना चाहिए। और यदि ये नहीं आया तो हम लोग बच्चों केवल यस लगाएंगे। जैसे देखो, अब देखिए, जैसे हमने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक बच्चों, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए बच्चों, हमने लिखा राम, राम लिख दिया बच्चों। राम क्या है बच्चों? एक वचन है, एक वचन है बच्चों। अब बच्चों पढ़ना ये हमारी क्रिया है, तो हमने लिखा बच्चों रीड, रीड है बच्चों। लेकिन अभी क्या है बच्चों? रीड मतलब बहुवचन है ये। क्या है? ये बहुवचन है। हमें रीड को क्या बनाना है बच्चों? एक वचन, एक वचन बनाना है। क्यों? क्यों इसलिए बनाना है बच्चों? इसलिए बनाना है बच्चों कि जो हमारा कर्ता है बच्चों, कर्ता है ना जो बच्चों, वो क्या है? एक वचन है। कर्ता क्या है बच्चों? एक वचन है। लेकिन हमारी क्रिया क्या है बच्चों? बहुवचन है। अब हम दूसरे नियम पर चल रहे हैं कि कहाँ पर हमें यस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है। देखो बच्चों, हमें क्या मिल गया? राम। देखिए बच्चों, हमें मिल गया नाम, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें क्रिया के अंत में देखना बच्चों, इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए, ना तो यस आ रहा है, ना तो डबल एस आ रहा है, ना तो एस एच आ रहा है, ना तो सी एच आ रहा है, ना तो एक्स आ रहा है, ना तो ओ आ रहा है, ना तो जेड आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों क्रिया के अंत में? क्रिया के अंत में बच्चों डी आ रहा है। और देखिए बच्चों, इसमें डी नहीं है, इसमें कहीं पर भी क्या है? डी नहीं है। ठीक है, क्रिया के पीछे में डी आ रहा है। अच्छा बच्चों, अगर मैं ये इसमें से भी आ जाता और इसमें से एक आ जाता, तब तो हम लोग ई एस लगाते। क्योंकि अब इसमें से कुछ नहीं आया, तो बच्चों हम लोग क्या यहाँ लगा देंगे? रीड्स, केवल यस लगाएंगे। और बच्चों जैसे ही यस आया, जैसे ही एस हमने लगाया बच्चों, ये क्या हो गई? क्रिया एक वचन हो गई। आगे बच्चों हमें क्या लिख देना है? ए बुक,
ये हो गया। क्या लिख देना है बच्चों? ए बुक लिख देना है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों कि जब हम लोग यस और ईएस इन दो चीजों में लगाने में सिर्फ हमें देखना है कहाँ पे यस लगेगा, कहाँ पर ईएस लगेगा। तो पहला नियम है कि जब एक इसमें से और एक इसमें से, कहने का मतलब ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन में से कोई एक आ जाए, और क्रिया के पीछे इसमें से देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, इसमें से कोई एक आ जाए। क्या हो जाए? कोई एक आ जाए बच्चों, तो ईएस लगेगा। लेकिन बच्चों जब क्रिया में केवल कर्ता आए, कर्ता अर्थात ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर, इसमें से कोई एक आए लेकिन ये नहीं आए, तो हम लोग केवल एस लगाएंगे। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, और उदाहरण में देखिए क्या करते हैं। और उदाहरण देखिए, जैसे वह प्रतिदिन खाना बनाती है, बनाती है। ठीक है बच्चों, तो पहले बच्चों ये हमें देख लेना है कि ये टेंस कौन सा है। ये टेंस बच्चों हमारा ती है, उसके बाद है आ गया, तो इसको कहो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये अपना हो गया। अब हम लोग, ये हुआ है बच्चों, वह हमारा क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। अब देखिए वह को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सी। लड़का रहेगा तो बच्चों ही बोलेंगे, और लड़की रहेगी तो सी। अब ये कैसा है बच्चों? एक वचन, एक वचन है। बनाना, खाना बनाने के बच्चों स्पेलिंग क्या होती? कुक। ये हो गया। अभी बच्चों कुक क्या है? ये है बहुवचन। क्या है? बहुवचन है बच्चों। हमें इसको क्या बनाना है? एक वचन में, दोनों को सेम करना है। तो अब हम इधर चलते हैं। अब देखिए बच्चों होता क्या है कि हमें इसमें से एक मिल गया सी। ठीक, ध्यान से देखो, सी। लेकिन क्रिया के पीछे देखो बच्चों क्या लिखा है? के। न तो यस है, न तो डबल एस है, न तो एस एच है, न तो सी एच है, न तो एक्स है, न तो ओ है, और न ही जेड है बच्चों। केवल हमें एक मिला, सी। और जब बच्चों एक मिला तो हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जब एक मिलेगा तो हम केवल एक लगाएंगे, दो मिलेगा तो दो लगाएंगे। चूंकि हमें एक मिला तो इसलिए हम केवल यस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे बच्चों इसके पीछे हम लोग क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। एस लगा दी बच्चों, और एस जैसे ही हमने लगाया बच्चों, ये क्या हो गई? क्रिया एक वचन में हो गई। अब दोनों बच्चों, कर्ता भी एक वचन और क्रिया भी एक वचन, सेम हो गया। दोनों में कोई भी बात नहीं, दोनों बिल्कुल सेम आ गए। अब खाना को इंग्लिश में बच्चों फूड कहते हैं, फूड लिख दो, और प्रतिदिन की स्पेलिंग बच्चों डेली लिख दो। तो क्या लिखेंगे? सी कुक्स फूड डेली, वह प्रतिदिन खाना बनाती है। और उदाहरण देखते बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम लिखते हैं शिक्षक। ठीक है, जैसे हम लोग लिख लेते हैं गाय, गाय दौड़ती है। ठीक है बच्चों, गाय दौड़ती है। अब बच्चों
हमने पहले ये पहचानना है कि टेंस कौन सा है। तो देखिए हमने इसके पीछे जो आ गया बच्चों, एक तो ती आया है, फिर क्या आ गया, है आ गया। तो हमने क्लियर कर दिया है कि अगर मैं ता ते ती के बाद है हो हूं में से कोई एक आए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। गाय को बच्चों हम लोग लिख देते हैं ए, और सी का मतलब लिख देते हैं काऊ, ए काऊ। दौड़ना की स्पेलिंग, अब देखिए बच्चों ये क्या है, गाय अभी क्या है, एक वचन है, एक वचन है। दौड़ना की स्पेलिंग बच्चों रन होती है, RUN। अभी रन क्या है बच्चों, अभी ये बहुवचन है, बहुवचन है। अब इस बहुवचन को हमें क्या बनाना है, एक वचन में, क्योंकि गाय क्या है, एक वचन, और क्रिया क्या है, बहुवचन। तो इसको एक वचन बनाने के लिए फिर हम इधर चलते हैं। देखिए बच्चों, अब बच्चों देखिए हमें इसमें क्या मिला है बच्चों, सिंगुलर मिल गया। हमें क्या बच्चों, सिंगुलर नाउन मिल गया, क्योंकि ना तो ही है, ना तो सी है, ना इट है, ना नेम है, हमें सिंगुलर मिल गया। सिंगुलर में हम क्या लिख देते बच्चों, हमें क्या मिल गया, काऊ मिल गई, एक गाय मिल गई। लेकिन बच्चों रन के पीछे देखो इसमें से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें एक काऊ मिली, काऊ के बाद क्या है, रन के पीछे में कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब कुछ नहीं मिला, एक मिला हमें, तो हम इसके पीछे एस लगा देंगे। और जैसे ही बच्चों एस लगाएं, ये बहुवचन से क्या हो गया, एक वचन पे, ये हो गया बच्चों। ठीक है, ये हो गया बच्चों कि अगर में हमें कर्ता में से कोई एक मिल जाए लेकिन क्रिया में से कुछ भी नहीं मिले तो हमें यस लगाना है, और कर्ता और क्रिया दोनों में से एक एक मिल जाए तो हमें ई एस लगाना है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट पर पढ़ने चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ना चाह रहे हैं कि बच्चों अब थर्ड पोजीशन ये आ गई। थर्ड ये कंडीशन है कि कौन सी ऐसी स्थिति होगी बच्चों जहां पर ना तो हम एस लगाएंगे और ना तो हम लोग क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, दोनों में से एक भी नहीं लगाएंगे। ये बच्चों परिस्थिति तब होगी जब बच्चों कर्ता बहुवचन होगा, क्योंकि अगर मैं कर, क्योंकि क्रिया पहले से बहुवचन रहती है, और अगर मैं कर्ता बहुवचन है तो फिर अपने कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कर्ता क्या होना चाहिए, देखो बच्चों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बच्चों अब बदल जाएगा, आई होना चाहिए, आई वी यू और दे। देखिए कर्ता बदल गया, पहले कर्ता आ रहा था ही सी इट और नेम आ रहा था, अब कर्ता बदल के आई वी यू दे आ गया। इसके बाद बच्चों वर्ब के पीछे, वर्ब के पीछे कुछ भी आए, वर्ब कोई भी वर्ब हो, क्या बच्चों, कोई भी वर्ब हो, क्योंकि वर्ब बच्चों हमेशा बहुवचन रहती है, वर्ब जो है बच्चों हमेशा बहुवचन रहती है। वर्ब को एक वचन बनाने के लिए हमें यस लगा, यस या ईएस लगाना। जब हमारा कर्ता बहुवचन हो गया और हमारी बच्चों क्रिया भी बहुवचन पहले से रहती है, कहने का मतलब इसको सिंपल और कर देते हैं बच्चों, सिंपल बात में, कि भले एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी आ जाए, ओ आ जाए, जेड आ जाए, भले ही आ जाए, लेकिन जब कर्ता आई वी यू दे आ जाएगा, या बच्चों क्या आ जाए, एक और प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल का अर्थ क्या होता है बच्चों, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन ये आ जाए, जैसे ही हमें ध्यान रख लेना है कि कर्ता हमारा आई वी यू दे या प्लूरल आ जाए तो तुरंत हमें कुछ भी नहीं लगाना है, ना तो यस लगाना है, ना तो ई एस लगाना है। ध्यान रखिए बच्चों, कई बार क्या होता है कि जो आई है वो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है, जब इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब यूज होती है, जबकि ये है एक वचन, लेकिन कहीं कहीं पर ये क्या है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ भी यूज होता है। अब आगे देखिए, आगे हमारा ये है,
अब जैसे हम लोग लिखते हैं बच्चों, देखिए 2 सेंटेंस बच्चों हम लोग लिख रहे हैं। पहला हमने लिखा, एक सेंटेंस हमने लिखा था बच्चों, राम विद्यालय जाता है। ये सेंटेंस बच्चों हम लोगों ने आपको पहले बता दिया था। दूसरा सेंटेंस देखिए बच्चों, हम लिख रहे हैं, मैं विद्यालय विद्यालय जाता हूं। पहले में बच्चों हमने लिखा था कि राम लिखा था, हमने वो लिखा। तो पहली बात है कि बच्चों यहाँ हमारा कर्ता ही बदल गया है। जब हमने कंडीशन ये रखी थी बच्चों की ही, तो फिर से देखिए, ही, सी, इट और नेम, और बच्चों शॉर्ट में सिंगुलर, इसमें से एक इसमें से और एक इसमें से मिल जाता था। कहने का एक इसमें से और एक इसमें से मिल जाता था, तो हम लोग बच्चों या तो यस लगाते थे या यस। लेकिन अब देखो बच्चों, सब्जेक्ट ही बदल गया। जैसे ही सब्जेक्ट बदल जाए बच्चों, हमें आंख बंद करके दोनों को हटा देना है। जैसे ही सब्जेक्ट बदल जाए, हमें 1% भी नहीं सोचना है, 1 मिनट भी नहीं सोचना है कि यस लगेगा या यस लगेगा। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान देना है कि अगर मैं करता ही, सी, इट, नेम हो, तो हमें कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में इनके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। तो बच्चों यहाँ पर तो हमने क्या लगाया था, गोज टू स्कूल लगाया था। यहाँ पे बच्चों हम क्या कर देंगे, आई गो टू स्कूल। ये बच्चों बस, आई गो टू स्कूल। यहाँ पर हम लोग यस नहीं लगाएंगे। अब कई लोग पूछ सकते हैं कि आई जो है एक वचन है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। अच्छा, अब दूसरा देखिए, देखिए बच्चों, अब जैसे हमने लिखा बच्चों, देखिए हमने लिखा राम, या छोड़िए, हमने लिखा कि वह दौड़ता है, दौड़ता है, ठीक है। वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं। इधर समझिए बच्चों, इधर हम कर्ता के बारे में लिख रहे हैं। ऊपर देखिए, हम कर्ता की स्थिति लिख रहे हैं बच्चों। दोनों सेंटेंसों में देखिए कर्ता क्या है। अभी बच्चों ही है, वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही बच्चों एक वचन है। यहाँ पर बच्चों वे लोग की स्पेलिंग क्या होती है, दे। दे बच्चों क्या है, बहुवचन है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, और एक बच्चों और देखिए, हमने यहाँ पे लिखा बच्चों क्रिया। क्रिया बच्चों, जो क्रिया है हमारी है, क्या है, रन। रन, ये बच्चों बहुवचन है, बहुवचन है। यहाँ पर भी बच्चों हमें रन लिखा है, ये क्या है, बहुवचन है। देखिए कर्ता बच्चों, देखिए कर्ता यहाँ पे ही है, एक वचन है। यहाँ पे कर्ता बहुवचन है, दे है, और कर्ता बहुवचन है। लेकिन बच्चों अभी देखिए जो क्रिया है बच्चों, क्रिया को देखिए फिर से, ये बच्चों क्रिया, इस लाइन में ये देखिए क्रिया, ये क्रिया बहुवचन है। क्रिया क्या है, बहुवचन है, ठीक है। फिर से देखिए, मतलब अभी जो कर्ता है, एक कर्ता पहले जो सेंटेंस में करता है, जो पहले सेंटेंस में करता है बच्चों, पहले सेंटेंस का जो करता है बच्चों एक वचन है, एक वचन है ये कर्ता। क्रिया बच्चों क्या है, बहुवचन है।
यहाँ पे बच्चों जो करता है ये क्या है बच्चों, बहुवचन है। क्रिया बच्चों हमेशा हमें पता है कि बहुवचन है, तो दूसरे सेंटेंस में बच्चों हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि कर्ता भी बहुवचन है और क्रिया भी बहुवचन है। कहने का मतलब जब दोनों एक जैसे रहें, बहुवचन बहुवचन रहें, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। करना हमें पहले सेंटेंस में है कि वहां पे जो कर्ता है वो एक वचन है, क्रिया क्या है, बहुवचन है। क्रिया बच्चों हमेशा बहुवचन है, देखिए दोनों सेंटेंस में क्रिया बहुवचन है बच्चों। तो पहले में हमने क्या लिखा बच्चों, फिर से देखिए, पहले में हमने ही लिखा और फिर हमने लिखा रन, तो हमने एस लगा दिया, ही रन्स। ये बच्चों एक वचन, ये अब दोनों क्या हो गए बच्चों, एक वचन, और ये भी क्या हो गया, एक वचन, दोनों एक एक वचन हो गए। यहां पे हमने लिखा बच्चों दे रन, ये पहले से ही बहुवचन है बच्चों। कर्ता क्या है, बहुवचन है, और क्रिया आपने बच्चों पहले से ही बहुवचन है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं लगाना है। जब ध्यान रखना बच्चों कि कर्ता अपना बहुवचन हो, क्या हो, बहुवचन हो, कर्ता अपना बहुवचन हो, तो हमें कुछ नहीं लगाना है। कर्ता अगर में बच्चों एक वचन है, या तो हमें यस लगाना है या तो हमें ई एस लगाना है। हमने यस कहाँ लगेगा बच्चों ये भी बता दिया है, ई एस कहाँ लगेगा ये भी बता दिया है। तो इस तरह से बच्चों ये प्रेजेंट जो सिंपल है, हम पॉजिटिव कह सकते हैं, अफर्मेटिव जो है उसमें ये नियम है, 3 नियम है बच्चों। फिर से एक बार हम चलते बच्चों, अब देखिए 3 हम लोग कॉलम बना रहे हैं, एक और बच्चों ये 2 3। फिर से देख लीजिए ध्यान से, ये नोट कर लेना अपना। पहले में है बच्चों देखिए बच्चों, पहला हम बता रहे हैं कहां पर एस ई एस लगेगा, हमारा कहां पर बच्चों ई एस लगेगा, कहां पर बच्चों एस लगेगा, और कहां पे बच्चों न तो एस और न ई एस, एस कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी। तो बच्चों इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब बच्चों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बच्चों ही, सी, इट और नेम, और बच्चों क्या हो, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर, एक मिनट, क्या बच्चों, सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, और बच्चों क्रिया के पीछे एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स ओ जेड हो। अगर में ये बच्चों होगा, ये दोनों होगा, एक इसमें से और एक इसमें से, तब तो बच्चों हम लोग ई एस लगाएंगे। जैसे देखो बच्चों, रमा, रमा कपड़ा धोती है, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हम बच्चों लिखेंगे रमा, कपड़ा धोने का बच्चों स्पेलिंग होती है वास, वास। अब देखिए बच्चों हमें एक नाम मिल गया है, और इसमें से एक हमें इसमें मिल गया, और बच्चों हमें इसके पीछे एस मिल गया, अर्थात इसमें भी हमें एक मिल गया, दोनों में एक एक मिल गया बच्चों। जब दोनों में एक एक मिल जाएगा तो बच्चों हम यहाँ पर लगा देंगे ई एस, वाश क्लोथ।
ठीक है बच्चों, ये बात होगी। जब दोनों में से एक एक मिल जाएगा तो हम लोग ये करेंगे। तो बच्चों सेकेंड में पोजीशन में आते हैं। देखिए क्या है, सेकेंड पोजीशन है जब बच्चों सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम प्लस बच्चों क्या हो, सिंगुलर नाउन। और बच्चों क्रिया के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड, ये बच्चों नहीं होना चाहिए। नहीं हो, नहीं हो बच्चों, ये लाइन नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये क्या है, नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दो, इसमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए बच्चों, ये नहीं हो। तो बच्चों हम क्या लगाएंगे, केवल यस लगाएंगे। जैसे देखो, रमा, रमा खाना खाती है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर भी नाम है, हमने लिख दिया रमा, खाना खाना की स्पेलिंग बच्चों ईट है। अब देखिए बच्चों, इस जो क्रिया के पीछे टी नहीं आ रहा है, तो जब टी नहीं आ रहा है मतलब इसमें से एक भी नहीं है, तो बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। इट्स क्या लगा देंगे आके, फूड। देखिए बच्चों, जब दोनों में से एक एक मिलेगा, जब दोनों में से एक एक मिलेगा, तो जो कर्ता होगा बच्चों, जो हम लोग क्रिया में लगाएंगे ईएस लगाएंगे। जब दोनों में से केवल कर्ता, दोनों में से जब केवल कर्ता केवल मिले लेकिन क्रिया के पीछे ये नहीं मिले, तो हम बच्चों यस लगाएंगे। थर्ड और लास्ट बच्चों फाइनल है, जब कर्ता ही चेंज हो जाए, जब कर्ता ही नहीं मिले, मतलब क्रिया नहीं, जब दोनों मिलेगा बच्चा, कर्ता भी मिले और क्रिया भी मिले, तब तो हम क्या लगाएंगे, यस। जब कर्ता मिले लेकिन क्रिया के पीछे ये सब न मिले, तो बच्चों हम लोग केवल यस लगाएंगे। जब कर्ता ही नहीं मिले अर्थात कर्ता बदल जाए, इसमें से एक भी कर्ता नहीं हो, कर्ता क्या हो जाए बच्चों, देखो, कर्ता जब बच्चों आई हो जाए, आई, वी, यू, दे और बच्चों प्लूरल, प्लूरल हो जाए बच्चों, प्लूरल नाउन, तो बच्चों हम लोग कुछ भी नहीं लगाते हैं। अब वो क्रिया के पीछे बच्चों भले चाहे एस आ जाए, चाहे एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ या जेड भले आ जाए, लेकिन बच्चों कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे देखो, वे लोग, वे लोग प्रति दिन विद्यालय जाते हैं। ठीक बच्चों, वे लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, तो वे लोग की स्पेलिंग बच्चों हमने लिखा दे, और जाना की स्पेलिंग बच्चों को। अब आप लोग कहोगे बच्चा इसमें हमें क्या है, ओ तो मिल रहा है, आप कहोगे ओ तो मिल रहा है, ये क्रिया के पीछे क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, लेकिन बच्चों हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही बदल गया। लेकिन बच्चों सब्जेक्ट इसमें से देखो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट बदल गया। कहने का मतलब सब्जेक्ट अब बहुवचन है, और जब सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया पहले से ही क्या है, बहुवचन है। और जब क्रिया बहुवचन है, दोनों बहुवचन है, तो हमें कुछ नहीं लगाना है। क्या है, गो टू, गो टू स्कूल, स्कूल डेली, डेली। तो अब बच्चों इसमें ये पूरा नियम है, कहाँ पे यस लगेगा, कहाँ पर ई एस लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। अगर हम बच्चों ये वाला और प्लस ये दोनों मिल जाए बच्चों, तब तो हम ई एस लगाएंगे। जब बच्चों ये मिले लेकिन ये नहीं मिले, ये वाला क्या नीचे वाला नहीं मिले, तो बच्चों हम लोग केवल यस लगाएंगे। जब बच्चों हमारा ध्यान रखना बच्चों, इसमें क्या है, सीधे सीधे फंडा है कि जब हमारा सब्जेक्ट बदल जाए बच्चों, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो जाए, तो जब सब्जेक्ट ही बहुवचन हो गया तो क्रिया पहले से ही बहुवचन है, इसलिए उसमें बच्चों कुछ भी नहीं करना
है। आज का बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सिंपल नियम है उसका ये बच्चों है। ठीक है, अब इसको सेव एज में कर देते हैं।